टॉपिक वाइज हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, इसमें कि ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं हम, इंट्रोडक्टरी पार्ट, इसमें ए एंड बी जो पार्ट थे। चैप्टर नंबर 6 में इंस्ट्रूमेंट्स एंड जनरल लेबोरेटरी प्रोसीजर के भी दोनों सब पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। वेरी गुड इवनिंग जी। अब हम आज चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, सोर्सेज ऑफ ड्रग। सोर्सेज ऑफ ड्रग में हमारा टॉपिक रहेगा, सब टॉपिक यानी कि वेजिटेबल सोर्सेज के बेस पे जो भी क्वेश्चंस हमारे बनेंगे इनको हम करेंगे। तो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम होल प्लांट इंक्लूडिंग रूट। निम्नलिखित में से कौन सी जो दवा है वो पूरे पौधे जिसमें कि जड़ भी शामिल होती है से तैयार की जाती है। क्रोकस सैटिवस, कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस, पल्साटिला निग्रिकांस या एलोसॉस, कौन सा है इसमें आपका ऑप्शन आपको लगता है कि करेक्ट होगा? जी यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, पल्साटिला निग्रिकांस। ठीक है, पल्साटिला निग्रिकांस जो है कॉमनली नोन एज पास्की फ्लावर इज यूज्ड इन होम्योपैथी एंड involves preparation from the whole plant including the root। ये जो प्लांट है जिसे कि आमतौर पर पास्क फ्लावर के नाम से जाना जाता है, इसका उपयोग जो है वो होम्योपैथी में किया जाता है और इसमें जो है जड़ सहित पूरे पौधे से ही जो है वो तैयारी की जाती है। हम बाकी ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं साथ ही साथ। क्रोकस सेटिवस क्या है? क्रोकस सेटिवस जो है वो एक प्रकार का प्लांट होता है जो मेनली इसके फूलों के लिए, जो इसके फ्लावर होते हैं उसके लिए ये नॉन है। ये जो प्लांट है वो आमतौर पर जो है छोटे और नाजुक फ्लावर के साथ आता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो इसका उपयोग है, इससे इसके फूलों से जो प्राप्त सेफ्रॉन होता है उसके लिए होता है, जो एक महंगा मसाला है। इसके फूल नीले, बैंगनी और सफेद रंग के हो सकते हैं। फिर है इसमें आपका कैक्टस ग्रैंडीफ्लोरस। ठीक है, तो कैक्टस ग्रैंडीफ्लोरस जो है वो एक प्रकार का क्या होता है? कैक्टस होता है। ठीक है, जो बड़े और सुंदर फ्लावर के लिए जो है वो नॉन है। इसे जनरली जो है वो नाइट ब्लूमिंग कैक्टस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके जो फूल हैं वो रात के समय खिलते हैं, तो इसलिए इसको नाइट ब्लूमिंग कैक्टस भी बोलते हैं। इन फूलों की जो रंगत है आमतौर पर सफेद, वाइट, पिंक या येलो होती है, वो काफी अट्रैक्टिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट इसमें सी ऑप्शन जो था, और पल्साटिला निग्रिकांस, तो ये है आपका पल्साटिला निग्रिकांस। ठीक है, पिक्चर आप देख सकते हैं। तो इसको जो है ब्लैक अंटीलोल या ब्लैक अनमूल भी कहते हैं, क्योंकि इसके फूल जो हैं और जिसके औषधि गुण है इसके लिए इसको भी विशेषकर जाना जाता है। और इसके फूल जनरली जो है वो बैंगनी जैसे आपको दिख रहे हैं या नीले से रंग के होते हैं, और इसके पौधे का उपयोग जो वो पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है। एलोसॉस जो है क्या है, तो ये नाम जो है वो सही नहीं लग रहा है, क्योंकि आमतौर पर एलो पौधों को एलोवेरा के नाम से जाना जाता है। तो एलोवेरा एक बहुत बहुप्रकारी पौधा होता है, बहुत प्रकार का, यानी कि जिसे त्वचा की समस्या जैसे स्किन रिलेटेड जो हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, उनमें काफी ये बेनिफिशियल होता है और इसका यूज किया जाता है। अगर आप किसी विशेष एलो प्रजाति की बात कर रहे हैं तो जो है उसकी सही बर्तनी और नाम आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम होल प्लांट विदाउट। जड़ जो है वो पूरे पौधे से तैयार की जाती है बिना किसी क्या? आर्निका मोंटाना के, कैमोमिला के, ऑसीमम सेक्टम के या कोका के? बताइए, इसमें आपको लग रहा है कि कौन सा ऑप्शन राइट है? सी इसमें आपका करेक्ट है, ऑसीमम सेक्टम जो है। ठीक है, अब आर्निका मोंटाना जो ऑप्शन में आया है, ये क्या होता है आर्निका मोंटाना? तो आर्निका मोंटाना जिसे कि आमतौर पर आर्निका के नाम से जाना जाता है, ये जो है एक प्लांट होता है, पौधा होता है, जो ज्यादातर जैसे चोट हुई या मोच वगैरह चली जाती है, ठीक है, या चोट के बाद जो स्वेलिंग होती है, ये जो पेन है उसको ट्रीट करने के लिए जो है वो आर्निका मोंटाना के प्लांट्स का यूज किया जाता है। इसे बाहरी उपयोग के लिए क्रीम हुआ, मरहम हुआ या टिंचर के रूप में यूज किया जा सकता है।
फिर ऑप्शन बी है इसमें आपका कैमोमिला। तो कैमोमिला जिसे कि कैमोमाइल भी कहा जाता है, कैमोमिला भी बोलते हैं, कैमोमाइल भी बोलते हैं। तो एक प्रकार का ये भी प्लांट होता है जिसका की यूज आमतौर पर जैसे नींद की समस्या हुई, स्लीपिंग डिसऑर्डर जैसे हो जाता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर हमारा जो स्वभाव है वो काफी इरिटेटेड हो जाए, चिड़चिड़ापन हो, तो उसके ट्रीट करने के लिए जो है वो हम कैमोमिला के प्लांट का यूज करते हैं। ये औषधि आमतौर पर चाय के रूप में, ये जो होम्योपैथिक दवा है उसके रूप में उपयोग की जाती है। फिर है ऑसिमम सेक्टम। ठीक है, ये है आपका ऑसिमम सेक्टम जो कि आपका आंसर भी था। तो ऑसिमम सेक्टम, अब देखो मैं बड़ा कर रही हूँ पिक्चर को, देखिए ध्यान से। क्या आपने ये प्लांट देखा है? कभी आपने अपने सराउंडिंग्स देखा हो, आपके अपने घर में देखा हो, देखा होगा, ठीक है, बिल्कुल सबने देखा होगा, है ना। तो ये है आपका तुलसी का प्लांट। ठीक है, ये आपके तुलसी के पत्ते हैं और ये इसके जो है ऊपर बीज आए हुए हैं। तो इसका जो नेम होता है वो ऑसिमम सेक्टम होता है। ठीक है, जिसे हम तुलसी कहते हैं, हॉली बैसल बोलते हैं इसे। तो ये एक पवित्र पौधा बोलते हैं इसको, मतलब काफी पूजा वगैरह की जाती है तो इसको पवित्र माना जाता है, जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसे जो है वो इम्यूनिटी बढ़ाने को, ठीक है, या तनाव को कम करने हुए, स्ट्रेस वगैरह हुआ, स्वेलिंग हुआ, उसको कंट्रोल करने के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी का कोका का पौधा, जिसे कि कोकाइन के लिए जाना जाता है, तो दक्षिण अमेरिका का एक पौधा है। इसकी पत्तियों की यूज है वो पारंपरिक रूप से हाइट पर, ऊंचाई पर थकावट हुई, ठीक है, दर्द हुई या कोई अन्य समस्याएं होती हैं तो उनका इलाज करने के लिए किया जाता है। होम्योपैथी में इसे विशेष परिस्थितियों के लिए ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस प्रिपेयर फ्रॉम फ्रेश रूट्स ऑफ प्लांट। पौधे की ताजे जड़ों से तैयार की जाती है क्या? गैलोट्रोपिस जिंगेटिया, रतन या जलापा या सोनागा, सेनागा, बताइए।